हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि तकदीर क्या है और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तकदीर इंसानी समझ से बाहर है। सो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि तकदीर क्या है। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। जामे की किताब उसका 3 बाब 1 आयत से लेकर 15 आयत तक। हर अमर के लिए एक मौका और हर गर्ज़ के लिए आसमान के नीचे एक वक़्त है। पैदाइश का एक वक़्त है और मौत का एक वक़्त है। दरख्त लगाने का एक वक़्त है और लगाए हुए के उखेड़ने का एक वक़्त है। मार डालने का एक वक़्त है और अच्छा करने का एक वक़्त है। ढा देने का एक वक़्त है और तमीर करने का एक वक़्त है। रोने का एक वक़्त है और हंसने का एक वक़्त है। गम करने का एक वक़्त है और नाचने का एक वक़्त है। पत्थरों के फेंक देने का एक वक़्त है और पत्थरों के जमा करने का एक वक़्त है। बुग़्ज़गिरी का एक वक़्त है और बुग़्ज़गिरी से बाज़ रहने का एक वक़्त है। हासिल करने का एक वक़्त है और ज़ाया करने का एक वक़्त है। रखने का एक वक़्त है, फेंकने का एक वक़्त है। फाड़ने का एक वक़्त है और सीने का एक वक़्त है। खामोश रहने का एक वक़्त है और बोलने का एक वक़्त है। मोहब्बत का एक वक़्त है और नफ़रत का एक वक़्त है। जंग का एक वक़्त है और सुलह का एक वक़्त है। काम करने वाले को उस काम से जो करता है क्या फ़ायदा है। मैंने देखा कि खुदा ने बनी आदम को ये शुगल दिया ताकि उससे दुख पाए। उसने हर चीज़ को उसके अपने वक़्त के लिए खूब बनाया और उसने इंसान के क़ल्ब में अब्दियत रखी। फिर भी इंसान अबद से इंतहा तक खुदा के अमाल दरियाफ़्त नहीं कर सकता। बस मैंने मालूम किया कि उसके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं सिवाय इसके कि वो खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में ऐश करे, बल्कि हर एक खाए और पिए और अपनी मेहनत के फल से फ़ायदा उठाए। ये भी खुदा की तरफ से अतिया है और मैंने जाना कि जो कुछ खुदा करता है वो अबद तक रहेगा। उस पर ज़्यादा नहीं किया जा सकता और उससे घटाया नहीं जा सकता और खुदा यूँ करता है ताकि इंसान उसके हजूर डरता रहे। जो कुछ अब है वो पहले था और जो कुछ होगा वो अब भी है और जो गुज़र गया खुदावंद उसे बहाल करता है। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरकत से नवाजे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।